नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करता हूं। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी दादामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी टीमों की मौजूदगी ने संकेत दिया है कि भाजपा अब स्थानीय चुनावों को संगठनात्मक शक्ति और सरकार के प्रदर्शन की परीक्षा के रूप में देख रही है। बैठक का फोकस केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बूथ प्रबंधन, प्रत्याशी चयन, स्थानीय मुद्दों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की व्यापक रणनीति पर रहा। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की रणनीति के 3 प्रमुख आधार दिखाई देते हैं: संगठन की मजबूती, सरकार के 2.5 वर्ष के कामकाज का प्रचार और स्थानीय स्तर पर मौजूद प्रत्याशियों का चयन। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि निकाय चुनाव में सरकार की विकास योजनाओं और सुशासन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कामकाज को स्थानीय निकाय के चुनाव से जोड़कर मतदाताओं के सामने एक व्यापक भाजपा मॉडल पेश करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को रोजगार, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जल उपलब्धता, निवेश और आधारभूत ढांचे से जोड़ते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा सरकार राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी दादामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी टीमों की मौजूदगी ने संकेत दिया है कि भाजपा अब स्थानीय चुनावों को संगठनात्मक शक्ति और सरकार के प्रदर्शन की परीक्षा के रूप में देख रही है। पार्टी ने जनाधार संगठन के प्रति प्रतिबद्धता और जीत की क्षमता को आधार बताने की बात कही है। भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत दबाव को नकारने का संदेश संगठन के भीतर टिकट वितरण को लेकर संभावित असंतोष को नियंत्रित करने की भी कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। युवा, महिला और कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने की बात सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ चुनावी गणित को साधने की रणनीति है। निकाय चुनाव विधानसभा, लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। यहाँ स्थानीय उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, वार्ड स्तर के समीकरण, जातीय सामाजिक संतुलन, स्थानीय समस्याएं और मतदाता से सीधा संपर्क अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए भाजपा के लिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, आवास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर ठोस स्थानीय एजेंडा तैयार करना निर्णायक होगा। कांग्रेस पर गुटबाजी और कथित कुशासन को लेकर भाजपा का हमला ये दर्शाता है कि पार्टी सत्ता विरोधी माहौल बनाने की किसी भी संभावना को विपक्ष की कमजोरियों से संतुलित करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह भाजपा के विकास मॉडल के मुकाबले स्थानीय निकाय से जुड़े मुद्दों को वैकल्पिक एजेंडा और प्रभावी उम्मीदवारों को सामने लाए। भाजपा की बैठक को आगामी निकाय चुनावों की औपचारिक तैयारी से अधिक संगठन को चुनावी मोड में लाने के कवायद माना जा रहा है। पार्टी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समन्वय को अपनी ताकत के रूप में पेश कर रही है। अब वास्तविक परीक्षा बूथ स्तर की सक्रियता, टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सरकारी उपलब्धियों को स्थानीय मतदाता के अनुभव से जोड़ने की होगी। निकाय चुनाव का परिणाम यह भी बताएगा कि भाजपा का विकास और सुशासन का नैरेटिव स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में कितना प्रभावी साबित होगा। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ।